हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और उनके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम कैप्रिकॉर्न, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। और देखते हैं करंटली आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी चल रही है। करंटली एनर्जी ओवरऑल कैसी चल रही है। फोर ऑफ सॉर्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे आया है सेवन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, देखिए जो मुझे करंटली जो एनर्जी जो नज़र आ रही है रियली हो सकता है पास्ट में आप लोग काफ़ी आप लोग एंग्जाइटी से गुजर गए हो। ठीक है, और अभी जो है कहीं ना कहीं मैं देख पाऊंगी आप हील मोड पर हो, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत एंग्जाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत हैवीनेस है। आप लोग रियली द रीज़न मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने लाइफ में बाउंड्री बना के रखे हो, अपनी प्रेस्टीज बना के रखे हो कि अभी आपको कोई आपके पोजीशन से ही नहीं हिला सकेगा या फिर आपको कोई भी डाउन नहीं करेगा आपका लेवल। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, तो ये चीज़ों से आप लोगों ने रियली अपने आप को बाउंड्री बना के रखे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं कामनेस है, ठीक है, कि अब मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बट आप लोग रियली एक ऐसे मोड पर भी हो कि आप रियली कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो क्रिएटिव फील्ड में, या फिर कुछ कोर्स करना चाहते हो, या फिर किसी के अंडर काम करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग रियली सर्चिंग मोड पर हो कि आप क्या करोगे ज़िंदगी में। तो एक बहुत स्पाई करना, चीज़ों को लेकर चेक करना, तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, नहीं आपकी एनर्जी लेवल जो है कहीं ना कहीं हाई हम कहेंगे आप कर रहे हैं, बिजी हो, अपने आप को बिजी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ जैन फॉर कैप्रिकॉर्न, सॉरी, व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ फेब। ये मंथ फेब का कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। फेब मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए, कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल, फेब मंथ कैसा रहेगा फेब कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। फेब मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, फेब मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। ओवरऑल मैसेजेस, ठीक है, प्लीज क्लेरिफाई दिस। फाइव ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, सन। देखिए अगर आप देखते हैं कार्ड्स को, अगर आप कार्ड्स को खुद देखते हैं तो किस तरह कार्ड्स आए। देखिए मुझे लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी उनको ही मिलती है जब रियली अपने आप को वो अपने आप में तैयार रहते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि मेरी ज़िंदगी नहीं, कि बस बैठे बैठे कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें एक्शन मोड पर जाना होता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने में देख पा रही थी। अगर यहाँ पर देखते कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, या फिर ये कुछ कहीं ना कहीं छोटा सा ऑफर है, स्टेबल है, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर एक्स्ट्रा इनकम कहीं ना कहीं देख पा रही आ रहा है। तो देखिए ये शायद हो सकता है जब एक्स्ट्रा इनकम आता है तो कहीं ना कहीं आप में, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस फील होगा, ऐसा फील कि पैसा मुझे रियली कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस का जो फीलिंग है, इंडिपेंडेंस की मुझे किस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग और अपने आप का खुद का ख्याल रखना, ठीक है, वो भी चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग रियली फेब मंथ में अपना बहुत अपना अपना ब्यूटिफिकेशन, आपका लुक या फिर जिमिंग, कहीं ना कहीं वो मुझे अपने आप का बहुत ख्याल रखते नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि अगर रियली आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कैश, या फिर कुछ ऐसी बात हो ताकि आपको अच्छा फील कराते, तो कहीं ना कहीं 1 to 5% आप अपने फैमिलीज़ के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए, एनिमल्स, प्लांट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, ताकि वो जो डर है कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग जो है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा रहेगी। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट भी आप लोग बहुत समझदारी से करोगे, यानी आप लोग का डिसीजन जो बहुत सोच समझ कर ही करोगे, यानी उसमें आप लोग मुझे फेल नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है आप रियली सोच समझ कर इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है पास्ट में बहुत गलती की हो, अभी देखिए धीरे धीरे रिलायबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील हो कि क्यों ये पैसा स्लो है, बट हमेशा देखिए स्लो है बट मूवमेंट
हो रहा है आपके लाइफ में, स्लो है, बट कहीं ना कहीं देख पाओगे स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड हो सकता है कि बहुत बार ये टेंशन आता है हमें कि पता नहीं है सही हो पाएगा, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना। तो हमेशा याद रखिए ये भी बदल जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सिचुएशन आपको जो एंग्जाइटी लेकर आ रही है उस सिचुएशन से भी आप निकल जाए, क्योंकि ये चेंज का कार्ड है, ये बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हट जाएगा। ये सिर्फ आपको आपके माइंड को नेगेटिव करने के लिए हमें आता है, ऐसा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो चेंज तो डेफिनेटली होगा, ऐसा देख पाऊंगी। और मुझे लगता है किंग ऑफ पेंटिकल आया है तो सन आया है रियल, जैसे मैंने कहा कि देखिए ये भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो आप लोग को मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव रहिए, विजिलेंट रहिए कि हाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन या फिर जो न्यूज़ है उस पर ध्यान दीजिए कि क्या बात है वो, ठीक है। हर चीज़ों को बाउंड्री बना के नहीं रखनी है, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं कि चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चक्र ऑरेकल से ये एक लक का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि जो हमें लगता है कि सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से सही नहीं है, बट यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। ये भी एक मैसेज है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है। आप अगर बहुत बाउंड्री बनाओगे तो यूनिवर्स कैसे दे पाएगा। तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए कि हो सकता है आपने एक ही पैटर्न पे कंटिन्यू किया हो, अभी आपको नए नज़रिए से सोचना है, यानी टाइम के साथ चलिए। पुरानी पैटर्न को कभी कभी हमें कैंसिल करना होता है, ठीक है। ये भी एक मैसेज है। आप देखते हैं चक्र ऑरेकल क्या बताना चाहता है आपको। इनसिक्योरिटी, क्रिएशन, देखिए किस तरह का आज रिन्यूअल। मुझे लगता है आपको ये डर जो है उसे हटाना होगा। हो सकता है ये डर एंग्जाइटी बात है आपके मन में, कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील करना। तो मैं यही कहूँगी, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि रात में सोने से पहले आप माफ़ी मांगना सीखिए। हो सकता है ऐसे मांगना है माफ़ी की, जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर रेगुलरली करते हो तो यही जो डर है, इनसिक्योरिटी, वो ऑटोमेटिकली देखिए कुछ दिनों में निकल जाएगा। तो माफ़ी सोने से पहले मांगना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत अपने इमोशंस, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने फीलिंग के थ्रू बहुत लोगों को हर्ट कर जाते हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, या फिर फ्रेंड्स, या फिर लव पार्टनर। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें से निकलना है ताकि ज़िंदगी में एक बर्थ हो, क्रिएशन हो। ये एक बर्थ का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मन में इतना नफरत किसी के लिए रखोगे तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे, और हमारी ही एनर्जी ड्रेन होती है। तो उसे निकालने के लिए माफ़ी मांगना, थैंक्स करना, ग्रैटिट्यूड रखना, ठीक है। तो वो एक चेंज, एक क्रिएशन, एक स्टार्टअप मुझे नज़र आ रहा है। रिन्यूअल भी आया है, तो बिल्कुल चेंज है, होगा। टैरो आपको सिर्फ एक रास्ता बताएगा, गाइड करेगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैसेज है फॉर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी ये मंथ फेब की। लेट्स स्टार्ट। वेलकम कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैसी है आपकी लव एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हम चेक करेंगे। फर्स्ट देखते हैं करंट लव एनर्जी कैप्रिकॉर्न लोगों की कैसी चल रही है। एक कार्ड आया है हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड, बहुत क्लियर, बहुत क्लियरिटी, किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न लोगों की एनर्जी, आप लोग रियली बहुत क्लियर हो। आप लोग को पता चल गया है कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लगता है आप लोग अभी स्टेबिलिटी के और तरफ आपका मोड है, यानी कि आपको टाइम पास मोड नहीं है, आप रियली स्टेबल हो। बहुत क्लियरिटी आ गई है माइंड में, यानी कंफ्यूजिंग स्टेट नहीं है। हो सकता है पास्ट सिचुएशन की वजह से आप लोगों की माइंड में कुछ ऐसा बदलाव आया है कि अभी आप क्लियर हो कि मुझे कैसे पार्टनर को चूज़ करना है, कैसे पार्टनर को चॉइस नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड। मुझे लगता है कि अगर मैं देखती हूँ तो रियली आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऑफर भी आए तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो, यानी कि बस लाइट ना हो, स्टेबल हो, या फिर आप स्टेबिलिटी का ऑफर किसी को देना चाहते हैं। बट जो भी है आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा भी कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा दूर हो और आप सोच रहे कि पता नहीं मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखिए, कार्ड्स किस तरह है इसका भी, लवर्स रियली पार्टनर के बारे में बहुत क्लियर हो। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंक करना, पॉजिटिव होना, बहुत सोचना हो, तो ये मुझे चीज़ें रियली मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो आप लोग किंग ऑफ वॉन्ड भी आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड मुझे ये बताता है कि आप लोग
अब आप लोग का प्यार क्लियर तो है ही है, बट पैशन भी बहुत है आपके पार्टनर को लेकर। यानी करंट ऐसी फीलिंग है, जो भी हो आपको कोई चीज़ का डाउट नहीं। अगर आप पार्टनर को लेकर गलत समझते हो कि नहीं वो सही नहीं है, तो वो भी क्लियर है, ठीक है, यानी उस बात का भी डाउट नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब कैसी रहेगी। फिर से देखो लवर्स कार्ड आया है, क्या बताओ। कैप्रिकॉर्न लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। मून आया है, बहुत मेजर आर्काना देख पा रही हूँ टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। स्टार, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड आया है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए मुझे जो लव एनर्जी नज़र जो आ रही है आप लोग का, देखिए प्यार तो डेफिनेटली मन में तो है, ठीक है। ये हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ये एनर्जी आपकी। मुझे लगता है मन में प्यार तो डेफिनेटली है, बहुत ओवरथिंक करना, बहुत पॉजिटिव होना उनके बारे में, और कहीं ना कहीं आपका ये जो प्यार जो है बहुत इंटेंस मुझे नज़र आ, बहुत गहरा नज़र आ रहा है। आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा एडिक्शन क्यों है। तो मुझे लगता है आप रियली, मैं कहूँगी कि प्लीज़ आपका इंट्यूशन जो कहता है, दिल जो कहता है, उसे फॉलो करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा मैं कहूँ। और मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को रियली समझते हो कि बहुत स्टार है, कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनैलिटी, आपको ऐसा फीलिंग है कि उस जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ फीलिंग है, आपकी इमोशंस है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ये चीज़ें मुझे रियली नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे है आपके लिए कि बहुत क्लियर है, बट बहुत गहरा है, बहुत डीप है आपका प्यार, आपका बहुत इंटेंस मुझे नज़र आ रहा है। इंटेंस तो है ही, बट कहीं ना कहीं हो सकता है सिचुएशन को लेकर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि सही होगा नहीं होगा, तो ट्रस्ट इशू भी मुझे नज़र आ रहा है आपके मन में बहुत है। कि ये बात है कि आपको लगता है कि शायद सामने वाला अच्छा ट्रीट करे नहीं करे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो ट्रस्ट इशू भी मैं बहुत देख पा रही हूँ। इस वजह से शायद से आपने अपने आप को रियली बाउंड्री खींच के रखी, आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखे हो कि जब तक सामने मुझे क्लियरिटी नहीं नज़र आई तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अगर जब तक आप, ये कार्ड ऐसा भी बताता है कि जब तक कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तब तक कुछ डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बट प्यार तो बहुत इंटेंस है, जब सामने से कुछ सही अप्रोच होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं। पाइसेस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस रियली बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और एरीज, लियो, सैज भी स्ट्रॉन्ग है क्या, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये जो 3 है साइन बहुत स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों की पार्टनर जो है वो कैप्रिकॉर्न्स के बारे में कैसी एनर्जी फील करेंगे, कैसे सोचेंगे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, पार्टनर कैप्रिकॉर्न्स के बारे में कैसा फील करेंगे। एक कार्ड गिर गया है, एक सेकेंड। 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। देखिए प्रिंस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड आ रही है, ये बहुत ज़्यादा पैशन है, और क्वीन ऑफ कप। मुझे लगता है आपका पार्टनर आपको रियली कंप्लीट पैकेज समझता है, वो सोचता है कि आप ऐसा कोई नहीं है, यानी आपकी जो मिस्ट्री बनी हुई है उनको खाए जा रही है। उनको लगता है बहुत ऐसे मिस्ट्री क्यों बन गए। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप अपने आप को रियली, जैसे कि मैंने कहा आप रोक रहे हो, तो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्ट्री बना हुआ है, ऐसा मैं कहूँगी। या फिर हो सकता है ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की, तो एक वाइसा वर्सा आप ले सकते हैं। बट बहुत फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रियली बहुत पैशन है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। क्वीन ऑफ कप, मुझे लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत कुछ इमोशनली बहुत कहीं ना कहीं वो खुशी दी है, तो इस वजह से शायद से आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड आपके पार्टनर का जो अगर मैं कार्ड निकाला है, तो रियली 2 सिचुएशन को लेकर सोचते हैं कि क्या आप सही हो, क्या आप सही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन को लेकर सोचना, ये एक वर्ड, एक ऐसा भी कार्ड है, आपको दुनिया समझना, कहीं ना कहीं आप एक उनकी लाइफ के एक पार्ट हो, ऐसा वो समझते हैं आपको लेकर। और आपका वेट करना, मुझे लगता है आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, कैप्रिकॉर्न का पार्टनर वेट कर रहा है, डायरेक्शन का वेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि आप उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल दिखाएं। उनको लगता है कि आप बहुत दूर हो उनसे,
आपके पार्टनर को लगता है अभी आप बहुत दूर पहुंच गए हो उनसे, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सोचते हैं वो आपके बारे में। तो ये एक फीलिंग्स है, इमोशंस जो कार्ड्स में आए हैं आप लोगों के लिए। ज़ोडिएक साइन पूछते हैं तो एरिस, लियो, सैज, लवर्स है, जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिक पाइसेस साइन आया, एक्वेरियस साइन आया है, ठीक है, पाइसेस, एक्वेरियस। तो एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए इतना। अब देखते हैं फेब में क्या मैसेज गॉडेस ऑरेकल कैप्रिकॉर्न लोगों को देती है, क्या करना है। मतलब पास्ट द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। देखिए पास्ट, वो आपको थोड़ा पास्ट के बारे में आपको याद दिलाइए, ऐसा एक मैसेज आया है, ठीक है। द यूनिवर्स इज pouring abundance and to you be open to रिसीविंग। मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप, जैसे मैंने कहा कि बहुत, अगर बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रखोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया, तो प्लीज़ अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना है। गो विद द फ्लो मैं कहूँगी, गो विद द फ्लो मैं कहूँगी। चाहिए किसी के लिए ऐसा मैसेज की घर का सिचुएशन बदलने वाला हो सकता है, रिनोवेशन करना या फिर घर बदलना, जगह बदलना, या फिर नया प्रॉपर्टी लेना। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन घर की जो है आप लोगों की, पता नहीं ये कार्ड अगर आया है तो मैसेज है किसी के लिए फाइनेंशियली घर में इम्प्रूवमेंट होना, यानी अच्छा होना, ठीक है। तो एक मैसेज है सिंपल फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजनेट हो गई हो, गाइडेंस मिल गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।